हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे, जैसे आप लोग बोर्ड में भी देख रहे होंगे, इसका क्वेश्चन बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं, बहुत मैसेज भी कर रहे हैं ये क्या है। बहुत सारे यूट्यूबर बताया है, जो आधा अधूरा बताया है, जो खुद अपने कन्फ्यूज रहता है क्या है नहीं है। हम देखे हैं एक दो वीडियो कोई भेजा था, खुद समझाने में भी कन्फ्यूज है। तो इसका कन्फ्यूजन आपको दूर करना है। EWS, OBC और NCL, EBC क्या है, इसमें क्या क्या कब का कौन सा वित्तीय वर्ष मांगा जा रहा है, सबको समझिए। तो NCL आपका है, बात उसका उठा है एक्साइज कांस्टेबल का जो अभी फाइनल रिजल्ट आया है उससे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग को छांटा गया है। तो उसी से सभी लोग जितना भी फॉर्म भरे हैं सभी लोग डर रहे हैं कि EWS कब का मांग रहा है, NCL कब का मांग रहा है, OBC कब का मांग रहा है, EBC कब का मांग रहा है। यानी कि जो EBC में है उसी का NCL, नॉन क्रीमी रेयर, तो उसी का ये मांग रहा है NCL। और EWS जो जनरल में है, जो 10% आरक्षण है, उसका EWS। तो ये हम लोग समझते हैं कि क्या कब से मांग रहा है। तो देखिए EWS पहले मांगा जाता था सो वित्तीय वर्ष, यानी कि जिस वर्ष में आपका वैकेंसी आया है उस वित्तीय वर्ष में आपका EWS बना होना चाहिए था। लेकिन अब EWS वित्तीय वर्ष नहीं है। अब जो EWS आप लोग बनाएंगे उसमें ऊपर में लिखा रहता है, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये EWS है। इसमें लिखा है कि निर्गत तिथि से अगले 1 वर्ष तक के लिए मान, ये जो अभी बनाए हैं, डेट कब है 6 अक्टूबर 2023 को। और एक पहले वाला जो है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। पहले वाला है वो देखिए, उसमें क्या लिखा है। तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा है 2020-21 के लिए मान्य, और बनाए हैं कब 6/3/2021 को। और लिखा है क्या 2020-21 के लिए मान। और नीचे देखिए क्या लिखा है 2019-20 में इनके संपत्ति जो था, जो इसके कैटेगरी दिया गया है उससे लो कैटेगरी में आता है। तो देख लीजिए, तो पहले का EWS था जो वित्तीय वर्ष के लिए चलता था, लेकिन अब जो EWS बनता है या NCL बनता है वो 1 साल के लिए बनता है। तो ये जो वैकेंसी अभी 21,391 बिहार पुलिस का है, बिहार दरोगा का है, बिहार SSC का है, उनके लिए बता देना चाहते हैं कि जो वैकेंसी चला गया उसके बारे में हम लोग को नहीं सोचना है। अब मद्य निषेध के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो एक नोटिस हम भी देखे हैं, आज बहुत सारे मैसेज आए हैं, तब नहीं तो आपको जो जरूरत पड़ेगा उसी चीज़ को आप देखते हैं। हमें जरूरत नहीं था, हम नहीं देखे थे, लेकिन आज बहुत लोग कॉल किए तो हमें भी देखना पड़ा। तो देखिए उसमें लिखा हुआ था कि जो फॉर्म भराया था 2022 में, वो फॉर्म नवंबर 2022 में आया था, और EWS मांगा गया था 2021-22 वित्तीय वर्ष का। तो एकदम सोचने वाली बात है, 2021-22 वित्तीय वर्ष बनाएंगे तो वित्तीय वर्ष कब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जो कि हम लोग इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं कि वित्तीय वर्ष हमारा क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो 2022 के नवंबर में वो फॉर्म आया था एक्साइज कांस्टेबल का। तो हम लोग नवंबर में फॉर्म आया तो 1 अप्रैल 2022, ठीक है, और नवंबर में फॉर्म आया है तो 31 मार्च 2023 में जाएंगे तब ना इसका वित्तीय वर्ष आएगा। तो उसके बीच में यानी कि 11 नवंबर, मतलब कि नवंबर से पहले आपका यदि बना हुआ है, या 31 मार्च से भी पहले यदि बना हुआ था आपका, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 हो गया, 2022-23 का। और एक साल ये पीछे लेता है तो 2021-20 का। जैसे देखिए ये दिख रहा है 26/3/2021 को हम बनाए थे। इसका वित्तीय वर्ष कितना का मान है 2020-21 के लिए मान्य है, ठीक है, आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया है 19-20 में इनके परिवार की कुल संपत्ति जो कैटेगरी दिया गया है उसके अंदर है, तो 1 वर्ष पीछे चलता है। तो यानी कि हमें नवंबर में फॉर्म आया था तो उस वित्तीय वर्ष में यदि बनाएंगे तो पीछे 2021-22 मिलेगा, लेकिन हमारा जो वित्तीय वर्ष होगा तो 22-23 होगा, उससे मतलब नहीं है। वहाँ दिया गया है वो नोटिस आपको क्यों निकाला था, क्योंकि उस नोटिस में दे दिया था 2 साल पीछे का, 2020 का मांग दिया था 2020-21 का, इसलिए वो नोटिस निकाला था। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो देखिए यहाँ दिया गया है 2020-21 के लिए मान्य है, लेकिन जो ये ले रहा है 1 साल पीछे करके 2019-20 का ले रहा है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये पहले वाला EWS था। लेकिन अब जो EWS आता है
अब जो EWS आता है उसमें डायरेक्ट ये लिखा रहता है कि देखिए निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए मान होगा। जब आप बना लिए हैं उस दिन से लेकर के 1 साल, मतलब एक दिन, मानिए आपकी जैसे इसमें है कि 6 अक्टूबर को हम लोग बनाए हैं, तो 5 अक्टूबर 2024 तक ये मान रहेगा। इसके बीच में जितना भी वैकेंसी आएगा सभी हम इस EWS को लेकर के भर सकते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। पहले वित्तीय वर्ष चलता था, लेकिन अब 1 वर्ष की निर्गत है, आपको दिखा दिया प्रूफ, अब कहीं कंफ्यूजन नहीं है। NCL का भी वही चीज़ है। NCL जो है आपका 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। जैसे कि अभी बिहार SSC, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 का वैकेंसी आया था, तो इसमें भी 1 साल यदि पुराना आपका है, अब जितना भी NCL EWS बनता है उस पर लिखा रहता है निर्गत तिथि से 1 साल तक ये मान्य रहेगा। तो जो बना लिए हैं, जो जब आपका फॉर्म भरा रहा था उस समय जो बना लिए हैं उसका एकदम वैलिड है, वो उसी कैटेगरी में रहेंगे, उसको कोई छांट नहीं सकता। इसी टेंशन नहीं लेना है। सभी लोग आराम से पढ़िए। जो आप EWS बनाए हैं वैकेंसी आने से पहले जो बना लिए हैं, या वैकेंसी चलते समय जैसे लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले बना लिए हैं, तो आपका वो वैलिड रहेगा। पहले वित्तीय वर्ष ले रहा था, लेकिन अब कोई वित्तीय वर्ष की चक्कर नहीं है। जब आप बनाए हैं उसी दिन से 1 वर्ष के लिए मान्य है। तो ठीक है, सब कंफ्यूजन दूर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। NCL वही 1 साल, EWS वही 1 साल, ये सभी OBC EBC NCL उसी में आ जाता है। तो ठीक है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, बस पढ़ने पे मन लगाइए। आप लोग पूरा पढ़िए, जितना बिहार दरोगा, बिहार SSC, बिहार सचिवालय सबका वैकेंसी आया हुआ है, सचिवालय का आने वाला है। तो ये सब कंफ्यूजन में EWS NCL लेके दिन भर वीडियो नहीं देखना है, बस कंफ्यूजन दूर हो गया है। ये सोच लीजिए कि जब वैकेंसी आया है उसके लास्ट डेट से 1 दिन पहले भी आप यदि बना लिए हैं ना, तो आपका कंफर्म उस कैटेगरी में ही रखा जाएगा, आपको नहीं छांटा जाएगा। इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको प्रूफ के साथ दिखा दिए हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम जो जानकारी मिलेगा एकदम 100% सत्य मिलेगा। धन्यवाद, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।